हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। गाइज, NTUGC नेट का जो री एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है उस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट उन्होंने अपडेट कर दिया था उनकी वेबसाइट पर और आपने रिज़ल्ट देखा ही होगा। रिज़ल्ट देखने के बाद बहुत सारे बच्चों को क्वालिफिकेशन नहीं मिला, मतलब वो सक्सेस नहीं हो चुके और बहुत ही कम ऐसे बच्चे जिनको क्वालिफिकेशन मिला है वो क्वालिफाई हो चुके हैं। लेकिन इस बार जो रिज़ल्ट है, कट ऑफ है, वो हाई क्यों गया उसके बारे में आज हम इन्फॉर्मेशन देखने वाले। विथ लाइव प्रूफ हम देखने वाले, कट ऑफ को भी हम एनालिसिस करने वाले ताकि आपको सब फिगर है, सब परसेंटेज है वो अच्छे से पता चले। तो दोस्तों, आज का लेसन हम शुरू करने वाले हैं। उससे पहले इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि NTUGC नेट एग्ज़ाम के बारे में सभी अपडेट आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, आज हम कंपैरिजन करने वाले इस साल के कट ऑफ परसेंटेज का, मतलब इस बार जो रिज़ल्ट हाई गया है, इसका कट ऑफ जो हाई गया है उसका क्या रीज़न हो सकता है वो आज हम देखने वाले। आपको कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन हम इस लेसन में देने वाले नहीं है। जो ऑफिशियल उन्होंने डाटा दिया है उस डाटा के आधार पर ही हम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देने वाले। तो दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो NTUGC नेट द्वारा उन्होंने पब्लिक नोटिस 17 अक्टूबर 2024 को अनाउंस किया था और यहाँ पर उन्होंने रिजल्ट की समरी दी है। इस समरी को हम बेस बनाकर पूरी इन्फॉर्मेशन देखने वाले। तो NTUGC नेट का एग्ज़ाम 21 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक कंडक्ट किया था। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो चुका था, ये हमको मालूम है, ये हमको देखना भी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो ये है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे लगभग 11 लाख, मतलब 11 लाख टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे। 11,21,000 लगभग कैंडिडेट डे उन्होंने एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप किया था। लेकिन इन सभी बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया था। कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था वो भी हम देखने वाले। दोस्तों, इस 11 लाख में लगभग मेल जो कैंडिडेट थे वो सिर्फ 4,85,000 थे। मतलब इस बार मेल कैंडिडेट की जो संख्या है वो बहुत ही कम है कंपेयर टू फीमेल। इस बार कंपटीशन में फीमेल कैंडिडेट बहुत ही ज़्यादा थे, मतलब फीमेल की संख्या आप देख सकते हो 6,35,000 राउंड अप में हम लेंगे तो इतनी संख्या फीमेल के और मेल की बहुत ही कम है कंपेयर टू फीमेल। मतलब इस बार जो एग्ज़ाम दिया था उसमें फीमेल ज़्यादा है। तो हमारा जो शिक्षा का एम है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अचीव होते हैं, हम देख सकते हैं, क्योंकि फीमेल अब ज़्यादा है हायर एजुकेशन में कंपेयर टू मेल। ठीक है, तो यहाँ पर मेल बहुत ही कम थे, फीमेल ज़्यादा थे। टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे 11,21,000 और उसमें थर्ड जेंडर कैंडिडेट थे 59। ये बहुत ही कम थे, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने देखा कि टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो थे वो 11,21,000 थे, मतलब इन बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था, रजिस्ट्रेशन किया था। लेकिन इसके कंपेयर में अगर एग्ज़ाम को प्रेजेंट हुए कैंडिडेट के फिगर हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा सिर्फ 6,84,000 ने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था। मतलब लगभग 50% स्टूडेंट एब्सेंट थे, सिर्फ 50% स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन किया था 11,21,000 स्टूडेंट ने, एग्ज़ाम दिया सिर्फ 6,84,000 स्टूडेंट ने। मतलब इसका रेशो राउंड अप हम अप्रोक्सीमेट ले लेंगे तो 50% स्टूडेंट ने सिर्फ एग्ज़ाम दिया था, बाकी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया नहीं, वो एब्सेंट हो गए और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उनका जो डाटा है वो हमने देखा। अब जो इम्पॉर्टेंट डाटा है ना कंपैरिजन का, वो डाटा ए है। यहाँ पर फिर उन्होंने कहा है कि टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे 11,21,000। नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयर, मतलब किन किन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, तो 6,84,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। हम राउंड अप में फिगर ले रहे, जो बाद की फिगर है वो हम पढ़ नहीं रहे। उसमें जो GRF क्वालिफाई कैंडिडेट है वो लगभग 4,900 लगभग GRF क्वालिफाई कैंडिडेट है। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई हो चुके जो कैंडिडेट है उनकी फिगर है 53,000। ठीक है, अगर आप इसका कंपैरिजन करेंगे परसेंटेज में तो जो रजिस्टर कैंडिडेट है 6,84,000 इतने कैंडिडेट के रजिस्टर थे। इसके कंपेयर में जो नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुके कैंडिडेट है वो सिर्फ 53,000 कैंडिडेट है। अगर आपका परसेंटेज है, मतलब 6,84,000 के आप 10% निकालेंगे
तो उसकी फिगर होगी लगभग 60,800 समथिंग कुछ, तो ठीक है, इतनी उसकी 10% की फिगर होगी। और यहाँ पर क्वालिफाई कैंडिडेट कितने हैं? लगभग 53,000। मतलब ये तो यहाँ पर प्रूफ हो चुका है कि एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट लगभग 7 to 8% डिक्लेयर किया है, जबकि उनका क्राइटेरिया है सिर्फ 6% रिज़ल्ट का। मतलब इस बार उन्होंने रिज़ल्ट ज़्यादा डिक्लेयर किया है, कम नहीं किया। ये बात आप क्लियर करके रखिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि इस बार रिज़ल्ट बहुत ही टफ है। रिज़ल्ट टफ नहीं है, ठीक है। रिज़ल्ट का कट ऑफ मतलब बढ़ चुका होगा, लेकिन एग्ज़ाम का लेवल है उसके कारण कट ऑफ कम या बढ़ता है। लेकिन जो कट ऑफ का परसेंटेज आप देखेंगे तो इस बार 7 to 8% कैंडिडेट क्वालिफाई हो चुके हैं। ये बहुत ही बड़ा रेशो है। उसका जो रूल होता है उसके अनुसार सिर्फ 6% स्टूडेंट को उनको क्वालिफाई करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने इस बार ज़्यादा स्टूडेंट को क्वालिफाई किया है। आप कैसे निकाल सकते हैं? जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है अपेयर के वो कितने? 6,84,000 और क्वालिफाई कैंडिडेट कितने? 53,000, ठीक है। तो इसका रेशियो निकाला तो ज़्यादा स्टूडेंट क्वालिफाई हो चुके 6% से प्लस ही है, तो इसकी कुछ दिक्कत नहीं है। तो कट ऑफ हाई क्यों गया? कट ऑफ हाई जाने का रीज़न ये है, इस बार एग्ज़ाम थोड़ा सा इजी था, बहुत ही डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं था, ठीक है। क्योंकि उन्होंने री एग्ज़ाम कंडक्ट किया था। री एग्ज़ाम में जो एग्जामिनेशन का लेवल था वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल था, हार्ड लेवल नहीं था। अगर आपको एग्ज़ाम हार्ड गया है तो आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी कम हो चुकी होगी, और आपका जो प्रयास है, आपकी प्रैक्टिस है, वहाँ पर आपको मतलब अच्छे से प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, तभी आपको एग्ज़ाम ईजी जाएगा। एग्ज़ाम ईजी जाना या हार्ड जाना ये आपकी हैंड में होता है। अगर आपने अच्छा प्रिपरेशन किया तो आपको एग्ज़ाम ईजी जाने वाला है, अगर आपका प्रिपरेशन कम है तो आपको एग्ज़ाम हार्ड जाने वाला है, सिंपल। तो इतने सारे बच्चों को क्वालिफाई का मौका मिला है, इतने सारे बच्चे क्वालिफाई हो चुके हैं, मतलब रिजल्ट उन्होंने अच्छा डिक्लेयर किया है। अगर 53,000 में हम ये 4,900 प्लस करेंगे, एक राउंड अप में हम लेंगे कि लगभग 60,000 बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई हो चुके हैं नेट और JRF, बराबर ना। इन दोनों को प्लस करेंगे तो राउंड अप में, और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे? 66,84,000। इसका जो हम परसेंटेज निकाले 10%, तो लगभग 60,000 से मतलब मिलता जुलता होगा। मतलब यहाँ पर JRF और नेट क्वालिफाई होने जो स्टूडेंट हो चुके हैं उनका परसेंटेज है 9% प्लस। मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, रिजल्ट बुरा नहीं है। शायद आपका प्रिपरेशन थोड़ा सा कम होगा, या आपका जो लक फैक्टर है वो आपके साथ नहीं होगा, इसलिए आप यहाँ पर सक्सेस नहीं हो चुके। लेकिन सक्सेस होने के लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, डेफिनेटली आप सक्सेस हो जाएंगे। दोस्तों, मुझे हिंदी अच्छे से आती नहीं, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।